सो गाइज़ हमारा है आज चेकआउट और हम इस सुंदर सी जगह को छोड़ के जा रहे हैं चंडीगढ़ वापस। पहले हमें जाना है शिमला क्योंकि हमें शिमला में काम है और एक छोटी सी कोलैबोरेशन भी है, तो वो डन करके फिर हम जाएंगे अपना चंडीगढ़ वापस। और आप देख रहे हो ये व्यू छोड़ के जाने का तो मन ही नहीं कर रहा और इतनी ठंडी हवा है कि मैंने ये डाल लिया डेनिम। ये आप देख सकते हो हवा चल रही है यहाँ पे और ये बहुत ही सुंदर व्यू है। अगर आप कभी कभी बना तो ज़रूर आना यहाँ पे। मैं ज़रूर जो लोकेशन है वो कैप्शन में डाल के चाहूँगी आपके लिए, तो आप आ सकते हो। सो गाइस ऐसा होता है कुछ जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी ऐसी होती है कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम अच्छा ही है, कुछ टाइम ऐसा हेक्टिक भी लगता है कि क्या है यार शूट करना पड़ेगा। जिस दिन आपका मूड नहीं भी होता उस दिन भी आपको शूट करना पड़ता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हेक्टिक है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड। एंड मैं सारे अब मेरे को समझ आता है कि क्रिएटर्स कितनी मेहनत करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट हर किसी के एफ़र्ट्स। जो भी इंसान वीडियो बना रहा है चाहे उसके 2 व्यूज़ हैं चाहे उसके 200, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए एंड अगर आपको उस चीज़ का रिवर्ट बैक मिलता है देन वो फल है वो आपको मिल गया उस टाइम। सो वही कुछ मेरे साथ हुआ है एंड ऑफ कोर्स खुशी वाली बात तो है ही मेरे लिए क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए एंड आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल। सो अब जैसे जैसे जाएंगे हम शिमला जाएंगे आज, तो जैसे भी होगा तो मैं आपके साथ हर एक चीज़ गाइस। आपको पता है कि ये हमें बता रहे थे कि जब भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ़ होती है और यहाँ ये सारा कवर्ड हो जाता है पूरा बर्फ़ में। और जब बारिशें होती हैं तो यहाँ से बहुत सारे जो होते हैं वाटरफॉल होते हैं वो होते हैं। यहाँ से एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, बहुत सारे। तो कहते हैं यहाँ से बहुत सुंदर व्यू होता है। सो गाइस ये है अनदर प्रॉपर्टी वहाँ पे एंड जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इनके अलग अलग कॉटेजेस थे। व्यू के साथ अगर हम ये जगह देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी एंड आई रियली लव्ड इट। बट या मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे आसपास क्या था। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे कुछ खाने पीने, कुछ खा के फिर चलते हैं। सो गाइज मैं आ गई थी वापस अपने घर अपना काम कंप्लीट करके, क्योंकि वो थी कोलैबोरेशन एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत गंदा खाना खाया, बहुत जंक खाया। नाउ इट्स टाइम टू ये टाइम है बैक टू बेसिक्स होने का। आप करेंगे सुबह से अपनी शिफ्ट लगाएंगे। वेट तो गई सुबह से अपनी शिफ्ट लगाएंगे जैसे लगाते हैं एंड शिफ्ट के साथ साथ करेंगे अपना कोलैबोरेशंस पे फोकस, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ की चंडीगढ़ में भी कोलैब्स हैं तो वो कंप्लीट करेंगे। मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी जैसे जैसे जो भी होगा। और मेन चीज की ये एक्सपीरियंस अच्छा था, सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, सबको घूमना चाहिए, सबको अपने लाइक सेल्फ टाइम होना चाहिए कि आप खुद को टाइम दे पा रहे हो किसी चीज से निकल के एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी भी है बट आई वॉज नॉट अवेलेबल एट होम क्योंकि मेरे को काम था। बट या वो लोग भी बिजी थे तो हमने उस मॉर्निंग में तो कई सेलिब्रेशन करी थी। तो मेरे पापा हैं आज थोड़े बिजी तो हम केक तो नहीं काटेंगे आज। तो बस मैं ऐसा है कि मैं आज 2-3 दिन से बिजी थी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, ना ही मैंने कुछ खरीदा। मैं गई थी, मैं खरीद के लाई हूँ उनके लिए कुछ और मैं मम्मा को दूंगी, मम्मा को। एंड अभी मैं कल परसों देखती हूँ, मैं अलांटे जाऊंगी तो मैं एक एक गिफ्ट दोनों को लाके दूंगी फॉर अ जेस्चर गाइस, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है। ये उनकी 24th एनिवर्सरी है एंड मैं 25th एनिवर्सरी तक खुद अकेली इतनी मेहनत करूंगी कि मैं उनको एक बहुत अच्छा 25th एनिवर्सरी पे बहुत अच्छा खासा गिफ्ट कर सकूं और वो प्राउड कर सके मेरे पे। तो सो गाइस ये जो चीज़ है ना, आप कहीं दूर से अगर आप वापस आ रहे हो ये तो पक्का है कि आपको घर तो वापस आना ही है आपको, है ना। आप जितनी मर्जी दिन बाहर रह लो, लाइक किसी लाइक कहीं भी आप कहीं किसी बाहर कंट्री में रह लो, किसी बाहर शहर में रह लो, बट जब अपने घर वापस आते हो ना ये रूम, ये लाइक ये स्पेस आपको वो बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है 2-3 दिन बाहर का खाना खा के
भाई मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं बस अपना घर जाके कुछ अपना पीनट बटर ब्रेड ये सब खाऊं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से खाना छोड़ा हुआ है बाहर का। मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती, तो 2-3 दिन वही चीज़ खाई, लाइक मैदा मैदा मैदा। और तो नहीं ठीक था मेरा सिस्टम ऑफ कोर्स, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम बैक ऑन माई ट्रैक। अब मैं सिर्फ अपनी जो यूजुअल चीज़ें हैं वही करूँगी, अपना ऑफिस, अपनी चीज़ें लाइक कोलैबोरेशंस एंड अपना वीडियो कंटेंट क्रिएशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि रूटीन में वापस आना ज़रूरी है। शायद अब ये ट्रिप्स ऐसे चलते ही रहेंगे आगे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड मैं उनको मिस आउट नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा किसको नहीं चाहिए। और आई थिंक अगर आपका ये प्रोफेशन है और आप चाहते हो कि आप ग्रोथ कर पाओ, सो इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। और आपको अब घूम रहे हो, आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो। सो गाइस थिंग इज़ दिस कि अभी मेरी यूट्यूब पे मेरी उतनी बड़ी ज़्यादा फैमिली नहीं है एंड मेरी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट आई रियली विश कि मेरे बहुत सारे लवर्स हों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों, बहुत सारे लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें, क्योंकि छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी 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 लाइक जेन्युइन थिंग एंड जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रियलिटी है। मैंने कुछ भी आप लोगों से छुपाया नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने आपसे छुपाई हो। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आप न्यू स्टार्ट करो मेरी तरह और आपको लगता है कि मैं आपसे बेटर कर रही हूँ या मैं आपसे बेटर नहीं कर रही, अगर बेटर कर रही हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं बेटर नहीं कर रही, कि मैं कैसे वो चीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं वो सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकूँ। एंड आई थिंक आई जस्ट वांट कि हर एक बंदा अपनी लाइफ में ग्रोथ करे। मुझे किसी से कोई जेलसी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट हैप्पी इन माई लाइफ। मुझे किसी से कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी से। मुझे अपना ही रहना पसंद है। या थिंग इज इसकी लाइक आई एम रियली रियली लाइक थैंकफुल कि आप सब लोगों का, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मेरी ग्रोथ हो रही है। तो बेस्ट पार्ट आप लोगों को आजकल के टाइम में सबको पता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। एवरीवन नोज़ कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है आजकल। एंड ऑफकोर्स आई थिंक सब इस चीज़ से वो है। बस थिंग इज दिस कि कोई कोई इंसान कर सकता है और कोई कोई चीज़ें ये नहीं कर सकता। कंटेंट क्रिएशन करना इज़ नॉट ईजी। आपको दिन में हो सकता है आपको 7 आउटफिट बदलने पड़े, और आप हो सकता है कि आपका एक भी बदलने का मन नहीं है। मेरे साथ, मैं गई वहाँ पे, मेरे साथ यही हुआ। मैंने 2 दिन मैं वहाँ रही, 2 दिन में मैंने ज़्यादा नहीं तो लाइक 12-13 आउटफिट चेंज करेंगे, क्योंकि हर एक शॉट के लिए आपको हर एक न्यू आउटफिट चाहिए। आप सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ तो मुझे अलग कपड़े डालने हैं, मैं शूट, मॉर्निंग शूट है तो अलग डालूंगी, लंच करना है तो अलग डालूंगी, हाई टी है तो अलग, डिनर के टाइम पे अलग, रात को अलग। तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें। जितना देखने में लगता है कि वाओ ये इंजॉय कर रहा है बंदा, वैसा भी नहीं होता। आपको चीज़ें शूट करनी है एंड आपको एक ब्रांड को इम्प्रेस करना है, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ऑफ कोर्स आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स सबको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, बट ये ईजी नहीं है। और इसमें भी मेहनत लगती है बहुत। जो लोग सोचते हैं ये कि ये वेलियाँ हैं, और तो मुझे लगता है कि सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना खुद का टैलेंट है। एंड अगर मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है और मैं कर पा रही हूँ, तो इट मीन्स कि आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ये चीज़ है और मुझे पसंद है। बस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई लव टू डू इट। और या बहुत लोग करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ऐसे ही नहीं आ गया। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया पब्लिक में शूट करके। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया 8th-9th क्लास से, जब मैं टिकटॉक चलाती थी, तो मैं टिकटॉक बनाती थी, तब से मेरे अंदर ये लाइक कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और इतनी वाहियात वीडियोस थी ना वो टिकटॉक वाली, तो मैं पूछूँ मत। अगर मैं अब वो देखूँ ना कभी, वैसे तो मेरे फ़ोन में है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो ईमेल एड्रेस ही नहीं है। मैंने अपना ईमेल एड्रेस, नंबर सब चेंज कर लिया, तो मेरे पास वो कुछ है नहीं पुराना डाटा। बट स्टिल अगर आप वो लोग देखोगे वो वाली, तो
इंस्टेंट, मतलब कुछ भी किया मैंने उसमें, सिर्फ मैं लिपसिंग वाली वीडियोस बनाती थी, बट मेरे थे उसमें भी अच्छे खासे फॉलोअर्स। अगर मैंने तब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया होता तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत ग्रोथ होती, बट मैंने किया नहीं था। बट इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए, अगर अब मैं कर रही हूँ तो ऑफकोर्स करूँगी ही। तो ये चीज़ थी गाइस, मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। सबसे मेन अपडेट तो ये थी कि मैं घर वापस आ गई एंड कल से मैं स्टार्ट करूँगी अपना बेसिक रूटीन। और अगर मेरे साथ आगे कुछ होता है, मैं कोई कहीं जाती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड, तो कोई भी मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपको सही में अच्छे से गाइड करूँगी जितना मुझे आता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता तो आप लोग मुझे सिखा सकते हैं, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच for watching this video. Please do subscribe, like and share. Bye bye, good night, see you tomorrow.